नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हर बूथ पर जाना है, सपा की सरकार बनाना है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना है, बूथ भी जिताना है। भाजपा का झूठ, नफरत और जुमला सबको बताना है, क्योंकि सपा की सरकार बनाना है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार समाजवादी पार्टी लोहियावानी के कौमी सदर प्रदीप तिवारी ने आज मऊ पहुंचने के बाद सपा के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कही। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में इजाफा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। मुख्तार अंसारी की फैमिली को सपा में लेने और मुख्तार से मुतल्लिक सहाफ़ियों के बार बार सवाल करने के बावजूद भी कुछ भी कमेंट करने से कासिर नज़र आए। लोहियावानी के कौमी सदर की मुख्तार से मुतल्लिक खामोशी साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और सपा के दरमियान नज़दीकियां बढ़ी हैं और सपा अभी इस मामले पर किसी भी तरह का कमेंट करके नया सियासी हंगामा पैदा करना नहीं चाहती। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्तार अंसारी के सहारे पूर्वांचल की निसफ दर्जन सीट को अपनी झोली में डालकर इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने का ख्वाब सपा ज़रूर देख रही है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के लोहियावानी के कौमी सदर क्या कहते हैं। बीजेपी का जो 4.5 साल पूरा हुआ उस पर उसको कैसे देखते हैं आप? बीजेपी का जो 4.5 साल पूरा हुआ सरकार का, बीजेपी की 4.5 साल जो आपने बताया है, ये तो उन्होंने अपने जो बताया ना, मेरा झूठ और जुमला, यही सब नीतियों से उन्होंने काट दिया। 4.5 कोई काम तो किया नहीं, कोई काम नहीं किया। एक भी योजना जनता के पक्ष में नहीं चलाई। एक है राम मंदिर निर्माण, क्या मतलब कहाँ से हुआ है आप बता दें श्रीमान जी। हैं आप लोग मानते हैं राम मंदिर का जो इशू है, मतलब मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला हुआ, हाँ, अब बात कही आपने कि 4.5 साल हो गए। 4.5 साल भाजपा की कौन सी योजनाएं चल गई? भाजपा ने 4.5 साल कौन सी योजना चला दी? जनता को तो नहीं मालूम, किसान को नहीं मालूम, नौजवान को नहीं मालूम। आज किसान परेशान है, अपने खेतों में आंखें बड़ोरा टार चौक के माध्यम से रात भर आवारा जानवरों से बचाव करता है अपने खेत में। नौजवान अपने जीवन से निराश होकर के बैठ गया, ना उसको रोजगार मिला, ना नौकरी मिल पाया। व्यापारी का व्यापार बर्बाद हो गया, मजदूर की मजदूरी चली गई, महंगाई चरम सीमा पे हो गई। जब भाजपा के लोगों ने देश में सरकारें बनाई थी, कितना रुपए लीटर डीजल पे होता था? 50 रुपए, 60 रुपए। देश की सरकार जब बनाई गई था ना, आज कहाँ है? आज 100 रुपए के पार चला गया। उत्तर प्रदेश में 2017 में बाबा जी ने सरकार बनाया, बीजेपी ने बनाया। आज तमाम योजनाएं हम देंगे, कहाँ कौन सी योजना दे दिया जनता को? ना गरीब को कुछ मिल पाया। आज 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, 5 किलो राशन से किस गरीब आदमी का पेट भर जा रहा? कितने दिन चल जाएगा 5 किलो राशन? योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमने एक बड़ी योजना दी है, जिसके तहत उन्होंने लोगों को 2.5 लाख रुपए तक का जो दिया अनुदान, तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि उनका जुमला है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी उपलब्धि उनका जुमला। दूसरा नफरत है, वो उपलब्धि उनकी सबसे बड़ी। झूठ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा जितना अच्छा झूठ बोल लेती है, उतना अच्छा कोई हिंदुस्तान में पार्टी झूठ नहीं बोल सकती। 2022 में और झूठ ही उसका विकास है, झूठ ही उसका विकास है। कहीं रोडे नाम की चीज़ नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं रोड नाम की चीज़ नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हालात क्या है देखिए ना। एक आगरा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, और बाबा जी ने जो तैयार किया उसके हालात क्या है देखिए आप। और जमीन पे तमाम चीज़ें हैं जो आप देखिए क्या उन्होंने किया है। एक आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पे कि जिस तरीके से 4.5 सालों में
अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, नहीं कर पाई। आज चुनाव का टाइम है तो इसके समाजवादी बाद पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने में, संविधान की रक्षा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी परमानेंट लड़ रहे हैं इन लोगों से। अभी आपने देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव देखा होगा, चीरहरण कर दिया। माताओं बहनों के साथ में साड़ियाँ खींचना चालू कर दिया, गुंडई बदमाशी, सारे गुंडे बाबा जी के कंधे पे जाके बैठ गए। हाँ, ये भाजपा सरकार का विकास है। गुंडई दमंगई से आप चुनाव जीत लोगे, छीन लोग हथियार लोगे, पर बीजेपी सारे लोगों को दहशत, इशारा किधर है आपका? लोगों को दहशत में ला करके चुनाव जीतोगे। अध्यक्ष, सारे गुंडे कौन, इशारा किधर है आपका? भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया, उसमें आपने देखा नहीं कितनी गुंडाई की है। 2022 में भाजपा 350 प्लस का नारा दे रही, सपा कैसे करेगी? भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। क्या मास्टर प्लान है कि आप इतने दावे से कह सकते हैं 403 में 400 सीटें आपको मिल जाएंगी? मैं श्रीमान जी पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ 400 सीटें। कोई मास्टर प्लान है आपके पास? पूरा मास्टर प्लान हमारे पास, बताएं। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश की गद्दी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। वो तब से उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, सैकड़ों हजारों योजनाएं, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं किसी राज्य में इतनी योजनाएं चलाई गई हों, मैं कहना चाहता हूं। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, उन्होंने कौन सी योजना चला दी? किस किसान को उन्होंने क्या दे दिया? किस नौजवान को उन्होंने रोजगार दे दिया? किस व्यापारी को उन्होंने साथ दिया? खाली गुंडाई चल रही है, गुंडा राज चल रहा है, पूरा जंगल राज मचा हुआ है, लाइन ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो चुका है, जंगल राज है, जिधर देखो उधर जंगल राज मचा है, दहशत का माहौल है। इस तरीके से भाजपा ने राज किया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है। अध्यक्ष जी, जो अब्बाजान का मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? भाजपा के लोग अच्छी तरीके बताएंगे। आप बताएं, ये इशारा भाजपा इसकी जननी है, भाजपा अच्छी तरीके बताएगी और उसका अच्छा जवाब योगी आदित्यनाथ जी देंगे। इस बुकलेट में बड़ा लंबा चौड़ा है, पढ़ नहीं। तो 2017 में आपने सारी योजनाएं 2012-17 तक की 2017 में जिन योजनाओं को लेकर आप आ जा रहे हैं, उस 2017 में उसी योजनाओं को देखते हुए जनता ने आपको नकार दिया। कौन जनता ने? 2017 में आपको सत्ता से बाहर कर दिया। 2012 से 17 भोली भाली जनता को गुमराह, मैं कह रहा हूँ भोली भाली जनता को उन्होंने गुमराह किया। गुमराह करने के बाद में क्या किया आज आप देखिए ना। अब वही जनता, सम्मानित जनता, अपनी वोट की चोट से इनको चोट देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सब समाज, सम्मानित जनता अपने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चोट देने जा रही है। मायावती जी के साथ क्या कोलैबोरेशन होगा आपका इस बार? क्या आपको तो धोखा दिया सांसद चुनाव अध्यक्ष जी, आपका वोट दिया और बसपा का वोट नहीं मुलायम दिया। सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते थे और विपक्ष में रहते तो समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे रहती थी। आज के समय में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके जो नेता कार्यकर्ता हैं वो एसी कमरों में और एसी गाड़ियों में, ऐसे में सत्ता वापसी कैसे होगी? श्रीमान जी बल न तो सड़कों में दिख रही है। नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं 14वां दिन है आज मेरा आपके मऊ जिले में। एसी कमरा नहीं, कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है, हम जब जनता के बीच में जाएंगे, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष करेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी सरकार बनेगी ना समाजवादी पार्टी की, और बनने जा रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आपके इन संघर्षों का असर सत्ता पे नहीं दिख रहा है, वर्तमान सरकार पे नहीं दिख रहा है कि वो जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल 99 रुपया, मैंने तो अभी उनके पहले भी असर कहा, को कम किया जाए। अभी मैंने पहले कहा, सम्मानित साथियों के बीच में मैंने बात रखी कि देश कहाँ चला गया, प्रदेश कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? इसका मतलब विपक्ष कमजोर है। कभी आएगा काहे के डीजल लिए? मांगा हुआ तो काहे? रोड पे आया डीजल मांगा, क्यों नहीं आए? तमाम बार आंदोलन किया, तमाम बार आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं है। आज हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सम्मानित जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने बूथ के पास में जा रहे हैं, पोलिंग पे जा रहे हैं, बूथ के सदस्यों के साथ नई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर घर घर जा रहे हैं। और देखिए, जुल्म जातीय अत्याचार का खात्मा होगा,
बहुत जल्द 2022 में आने वाले चुनाव में, बहुत नज़दीक चुनाव है। आपको क्या लगता है AIM पार्टी जो पूरे प्रदेश में रैलियां कर रही है, इससे नुकसान होगा सपा को? कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने कमर कस लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। गरीब किसान नौजवान ने मन बना लिया है। और सुन लीजिए, सच्ची खुशहाली तरक्की का रास्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं कि सामान्य किसान को, नौजवान को, व्यापारी को, मजदूर को, सबके चेहरे पे खुशहाली कोई ला सकता है नेता, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ला सकते हैं। एक सवाल ये है, बेटा है एक मुख्तार अंसारी, क्या वो सपा में जाएंगे? ऐसा क्यों सरकार? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, और समाजवादी पार्टी की जो कथनी करनी है उसमें कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, मुख्तार के बारे उन में योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, और 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जुल्म जाति अत्याचार का खात्मा होगा। उत्तर प्रदेश की गद्दी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन के जैसे बैठेंगे, शपथ लेंगे, वैसे ही गरीब किसान नौजवान व्यापारी के चेहरे पे खुशहाली और तरक्की लाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। एक सवाल हमारा ये है कि जब माफिया का मामला आता है, जब पार्टी को अपना मफाद साधना होता है तो टिकट दे देती है, तब माफिया नहीं रहते। आज जब उनको निकालना होता है तो वही लीडर माफिया हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या है उसका स्पष्टीकरण? समाजवादी पार्टी बूथ पे चौपाल कार्यक्रम कर रही है और नई स्ट्रेटजी बना रही है। पूरी बृहद रणनीति है। उस रणनीति के साथ में हम अपने बूथ के अध्यक्षों के साथ, सेक्टर प्रभारियों के साथ, बूथ की टीम के साथ, अपने पार्टी के सभी नेताओं के साथ में काम कर रहे हैं। हमने स्पष्टीकरण मांगा है माफिया का जो, और हम लोग सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की जननी है। जिस मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने नहीं लिया था, ये कह के कि माफिया है, आज उनके फैमिली को ले लिया है। क्या समझा जाए कि सत्ता हासिल करने के लिए मुख्तार अंसारी को करीब कर रही है? समाजवादी पार्टी अपने काम पे विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है 5 वर्ष 2012 से 17 में, उन योजनाओं को हमने फिर कहा से उन योजनाओं को लेकर के हम लोग सम्मानित जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी मुख्तार अंसारी को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? आप बताइए। मुख्तार पे क्यों खामोशी है? समाजवादी पार्टी मुख्तार पे खामोशी क्यों आपकी? योजनाओं को लेकर के मुख्तार अंसारी के खामोशी क्यों है? मुख्तार अंसारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पे खामोशी क्यों है? क्या ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी मुख्तार को टिकट दे रही है या समर्थन दे रही है? समाजवादी पार्टी बूथ पे चौपाल कर नौजवानों के साथ में चौपाल की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्तार की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? मुख्तार अंसारी के बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? रुक क्या है? डर रहे हैं बोलने से? हम कोई नहीं डर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो अपना फैसला होगा वो स्वीकार होगा, ठीक है ना। हम कोई किसी से डरते नहीं। हम लोग नौजवान लोग साफ बोलते हैं, बिल्कुल साफ बोलते हैं। सुन लीजिए श्रीमान जी सुन लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे विश्वास करते हैं, ठीक है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव ले जा रहे हैं, बूथ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। रही बात बीजेपी ने क्या किया 5 साल, इस पे आपने नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया, इस पे आपने एक बार पूछा? नहीं पूछा आप लोगों ने। आप देश प्रदेश को कहाँ ले गए? किस जगह ले गए? क्या स्थितियां आप दावा कर रहे हैं बार बार कि हम जीतेंगे, हम आएंगे, लेकिन ये मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी जहां इक़्तिदार में है वो छोटी छोटी पार्टियों से अलायंस कर रही है, और समाजवादी पार्टी अलायंस से अभी बहुत दूर है। किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं? बड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी को 3 सीटें आधार क्या मिलेंगी। आधार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें नहीं मिलेंगी। आधार क्या है ना मिलने का? पार्टी 400 सीटें। आधार क्या पाप, इनका पाप। कोरोना काल में करोड़ों लाखों लोग चले गए,
ना इलाज दे पाए, ना दवाई दे पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए, हाँ ना किसान को उन्होंने कुछ दे पाया। किसान आज बर्बाद होकर खड़ा हुआ है, रात भर अपने खेतों में आंखें फोड़ रहा है। व्यापारी का व्यापार बर्बाद हो गया, नौजवान का भविष्य बर्बाद हो गया, चिंतित हो गया। और क्या चाहते हैं? अगर साथ देने की बात किस ओर देश को ले जाना चाहते हैं? किस ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? 70 हटा दिया, मंदिर बना दिया भाई साहब, सब लोग सपोर्ट कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता कभी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं करेगी। उसको ऐसा धोखा दिया है देश और प्रदेश के लोगों को, ऐसा धोखा दिया है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से हट चुका है। समाजवादी पार्टी लोगों ने अपने लोगों को खोया है, बीजेपी सही है। लोगों ने अपने लोगों को, जिन लोगों ने खोया उनके दुख दर्द से पूछिए। छोटी पार्टियों से समझौता होगा सपा का? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है। समाजवादी पार्टी की नजरों में अध्यक्ष हैं भैया वानी के, चुनाव आते ही सभी लोगों को प्रबुद्ध जन की याद आ जाती है। आपकी पार्टी भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तमाम पार्टियां कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी अपनी कथनियों करने में विश्वास करती है। ये बात तो पहले भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी गरीबों, किसानों, नौजवानों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में आपने कहा तो ये बैठा नहीं नौजवान, ये गरीब किसान परिवार का बेटा था। कोई मेरे परिवार में बीडीसी नहीं था, कोई मेरे परिवार में प्रधान तक नहीं था, कोई एमपी एमएलए नहीं था। इस नौजवान को कहाँ से कहाँ ले जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इकलौते नेता हैं, उन्होंने जाके ऐसी जगह बैठाने का काम किया, देश की बड़ी जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके सम्मान देने का काम किया। सम्मान किसका सम्मान? इस स्टेट में रेप के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और रेप को लेकर समाजवादी पार्टी ने कभी उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी कथनियों करने में कोई भी काम आज कोई भी काम उसने नियत और नीति से नहीं किया। जो भी किया सब जुमला, नफरत, बेरोजगारी, यही सबको बताया। ठीक है अध्यक्ष जी, एक सवाल, समाजवादी पार्टी की नजर में मुख्तार सही है या बीजेपी सही है, ये बताइए। नो कमेंट। क्यों? मुख्तार पे आप कुछ बोल रहे हैं, ना बीजेपी पे कुछ बोल रहे हैं। मुख्तार के साथ आपकी दिल लगी है? जुमला पार्टी है, तो मुख्तार सही है? बीजेपी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फैलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म हो चुका है। तो मुख्तार सही है? जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम जो नौजवान करने जा रहा है। मुख्तार सही है ना? मुख्तार सही है, पार्टी में नहीं है। समाजवादी नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरत्तिब करदा तमाम मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में। जल्दी करें। मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी डोमनपुरा हिब्बा मऊ।